हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी है हम जैसलमेर में दूसरे होटल में। वो था हमारा टेंट वाला होटल, ये है दूसरा होटल। तो चलो मैं आपको रूम टूर देता हूँ। तो चलो आपको दिखाता हूँ मेरा पूरा रूम टूर, रूम कैसा है। तो गाइस हम यहाँ से आए थे नीचे से, वो है बुआ जी फूफा जी का रूम, ये है हमारा रूम। चलो दिखाते हैं, ये बंद कर दिया। तो यहाँ से है एंट्री। अभी निकल यहाँ से। यहाँ चाचू सो रहे हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा बेड मिला हुआ है हमें। यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ एक मिरर है, हेलो। यहाँ एक मैट है, यहाँ लगेज पड़ा है, यहाँ भी लगेज है। यहाँ मॉम लेटी हुई है विद लगेज एंड बेड। यहाँ एक और शीशा है, यहाँ नीचे ग्लासेस है, और ये पीछे देखो, ये हाथ से बनाया गया है वो भी। और ये मम्मी को घूर घूर के देख रही है। और यहाँ अगर हम चले, यहाँ एक और मैट है, यहाँ बाथरूम है, अंदर पापा जी है तो मैं दिखा नहीं सकता। पापा जी जल्दी आओ, ठीक है। सो गाइस अभी हम आए हैं पटुओं की हवेली में। ये है पूरी हवेली। ये है पूरी पटुओं की हवेली। तो अभी हम अंदर जाएंगे और आपको दिखाऊंगा मैं। तो गाइस अब हम ले रहे हैं पटुओं की हवेली में एंट्री। हमने गाइड भी लिया है। चीकू दीदी इधर देखिए, आप पीछे चलिए, हमें आगे चलिए। ये है पूरा रास्ता। ये हमारे पापा जी हैं, मम्मी जी, बुआ जी, पापा जी भाई जी। ये हम जा रहे हैं पटुओं की हवेली में। यहाँ ऐसा ही लिखा है। दादा अपना टिकट दिखा देना। गाइस हमारे गाइड ही आपको बताएंगे क्या करना है। अभी ये बता रहे हैं हमें हिस्ट्री। पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस पटुओं की हवेली के अंदर। मेरा नाम है मयंक। आप ये जो हवेली देखने आए ना, ये किसी राजा का हवेली नहीं है, बिजनेसमैन व्यापारी का हवेली। अपने 5 बेटों के लिए 5 हवेली बनवाई थी। और पीछे देखो ब्लू बोर्ड लगा है, वहाँ तक पटुओं का ही हवेली है। पर जिसके लिए हवेली बनाया वो तो इस हवेली में रहे नहीं, क्योंकि 60 साल लगे थे हवेलियों को बनने में। उनकी जो आने वाली जनरेशन थी वो इन 5 हवेलियों में रह के गई। अब 60 साल क्यों लगे? क्योंकि जिस समय में हवेली बनना स्टार्ट हुआ 1800 में जैसलमेर आना मतलब काले पानी की सजा के बराबर था, क्योंकि पूरा डेजर्ट एंड ड्राई एरिया था, पीने तक का पानी नहीं था। तब इस पूरी हवेली को बनाते समय सीमेंट, पानी, चूने का बिल्कुल यूज नहीं किया था। सेंट्रल लॉक था, लोगों की प्लेट से पत्थर जोड़ा हुआ था। हवेली को बनाने वाले का नाम था गुमान चंद बापना, बैकस जैन गोत्र इनका बापना। और पटवा किसी की जाति या नाम नहीं था। पटवा कौन था? ज्वेलरी का काम करते थे। लेडीज का मंगलसूत्र बनाना, मोतियों की माला बनाना, कुंदन ज्वेलरी का काम करना। तो ये जो जैन लोग थे ये राजा फैमिली के ज्वेलर्स थे। तभी राजा ने इनको पटवा टाइटल दे दिया था। तभी 5 हवेलियों का नाम पड़ गया था पटुओं का हवेली। इनका मेन बिजनेस था ओपीएम का। ओपीएम मीन्स अफीम, जो पाकिस्तान में चलता था। जैसलमेर उसी कारण आए थे। 18th सेंचुरी में हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था और जैसलमेर पूरा सिल्क रूट का बिजनेस चलता था। हर बड़े बड़े व्यापारी को यहीं से होके जाना पड़ता था। इनको लगा यहाँ आने के बाद हमारा बिजनेस दुगना हो जाएगा, लेकिन 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया अलग। उसी कारण का अफीम का पूरा बिजनेस, सिल्क रूट का पूरा बिजनेस बंद हो गया। तब इनकी जनरेशन ने तय कर लिया रहने के लिए घर बनाए, इनको हम बेच के यहाँ से वापिस बाहर चले जाएंगे। अभी अपन जो हवेली घूमेंगे ना, ये हवेली सेल हो गया था 1960 में, मात्र 60,000 रुपए में। 60,000 में हवेली को परचेस कर लिया जीवन लाल जी को उठाए। अभी आपने जो टिकट का पैसा दिया ना, वो इन्हीं के बेटे के पास आता है, गवर्नमेंट के पास दे जाता है। पूरा प्राइवेट हवेली है। बेटा रहता है जोधपुर में, कैमरे लगा दी, कैमरे से देखता है कितने टूरिस्ट आए कितने गए। सेकंड वाला हवेली को फोटो खींच रहे हैं। आपको पता होगा 74 में पोखरण के अंदर पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी करने आए थे। जिस समय विजिट और हवेलियां सेल हो रही थी, तब इंदिरा गांधी ने सेकंड और लास्ट वन 5 2 हवेलियों को 1,60,000 रुपए में अंडर गवर्नमेंट की मिल जाता, जिसको आज भी राजस्थान सरकार रिनोवेशन करती है। रिनोवेशन कुछ भी नहीं है, सेकंड गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। अंदर से 5 टूरिस्ट के लिए खुला है, 50 रुपीज टिकट है। एमटी देखने के लिए गवर्नमेंट ने खोल के रखा है। और 3rd में और 4th में आज भी जैन लोगों का 7th जनरेशन रहता है। मतलब जिन्होंने हवेली बनवाई थी उन्हीं 2 भाई की फैमिली आज भी उसमें रहती है। मारवाड़ी जैन थे। मारवाड़ी का दिमाग देखो यहाँ पे, ये सीक्रेट लॉकर है।
इसके अंदर जैन फैमिली अपना पूरा रुपया और ज्वेलरी जुमा दे। ये पत्थर देखो, ये स्लाइड होता था, आगे एक स्टोन लगा दिया, चोर भी आएगा, ड्रेसिंग रूम देखेगा, बेडरूम देखेगा, मेन डोर के पास कभी नहीं देखेगा। तभी मारवाड़ी में कहावत गई हुई, जाना पहुंचे बैल गाड़ी, वहाँ पहुंचे मारवाड़ी। ये दिमाग खाली मारवाड़ी लगा सकता है। अब मेरे को फोन दे दो, फोटो खिंचवाना तो फ्रेम भी अच्छा है। 18th सेंचुरी की जैन फैमिली की यूज की ओल्ड टाइम के वेट्स, पहले के टाइम के शेर, आज के टाइम के किलोग्राम। एक शेर 870 ग्राम का। और ये कॉइन्स आज के टाइम बोलते ना, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा या फूटी कौड़ी नहीं मेरे पास, ये छेद वाली फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी, फूटी कौड़ी से बना कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से थैला, थैला से पाई, पाई से पैसा, पैसे से आना, 16 आना 1 रुपया। और ये देखो 1947 में 70 रुपीज में 8 ग्राम सोना मिलता था। आज के टाइम में 1 किलोग्राम टमाटर भी नहीं मिलेंगे में। ये अफीम सुपारी हींग काटने के लिए। अच्छा, जैसलमेर में क्या ऐसे सुपारी और हींग ज्यादा काटते हैं। हींग यहाँ पे आज भी आता है कजाकिस्तान से। जैसे आप खाने में 2 चम्मच हींग डालते हो, हमारे आता सब हींग का छिलका लेकर ना पूरी गली सुबह तेज हींग आती है। हींग बहुत फेमस है। आओ आओ। ये चश्मे चार्टर्ड अकाउंटेंट के, मुनीम जी के। फैशन अभी वापस रिटर्न आ गई, गांधी जी स्टाइल के चश्मे। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के मुनीम जी। चलो, ये छोटे तो ये करता रहेगा आप। ये जैन फैमिली का ऑफिस पूरा कांच का फर्नीचर है, बट 18th सेंचुरी अपने इंडिया में तो पास था ही नहीं। ये पूरा बेल्जियम कंट्री से मंगाया फर्नीचर है। और उसके ऊपर देखो पेटी के अंदर राउंड वाला 1910 का जेरोक्स मशीन है। और जैसलमेर, हाँ ये वाला। और जैसलमेर में पहला इलेक्ट्रिसिटी आया था 1947 के बाद। पहला इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला पंखा इन्हीं के पास था, लकड़ी का। पंखुड़िया इसकी लकड़ी की 3 मिले, ये 4 है। एक वो देखो और ये देखो, एक ही मोटर से दोनों साइड चलता था। इस फैन का जैन फैमिली ने नाम रख दिया था हस्बैंड एंड वाइफ फैन। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया ना, दोनों को एक साइड बिठा देंगे इस पंखे के आगे, ताकि दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाए इस पंखे के कारण। आओ जरा। और साड़ी सारा नया ला के रखा हुआ है, पुराना साड़ी नहीं है, क्योंकि कपड़ा सड़ जाता है, कपड़ा पुराना नहीं रहता। अब इसको हवेली के जो मालिक है वो चेंज करवा देते हैं, हर 5 साल 10 साल में नया ला के रखते हैं। और इसमें ट्रेडिशनल ज्वेलरी दिखाया हुआ है, आर्टिफिशियल है, मारवाड़ी ज्वेलरी असली आर्टिफिशियल। और ये ना बत्तख के ड्राई फ्रूट रखने के लिए, मेहमानों के लिए। और वो ब्लैक वाला शॉर्पनर है पेंसिल छीलने के लिए। ये बहुत पुराने जमाने में होता था ये कीबोर्ड। इसे मेरे को दे दो। मेरे अच्छे लग रहे। ये 1910 का फोल्डिंग साइकिल है, फोल्डेबल साइकिल है, पालकी है बच्चों का, लेडीज का। राजा का महल क्या जाओगे? राजा के महल में, किले में अभी जाएंगे। किले में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे ना राजा का महल, वहाँ पे आपको ऐसा पालकी मिलेगा चांदी का। ये व्यापारी का घर है, तभी लकड़ी का पालकी, क्योंकि राजा कभी नहीं जाएगा पर उसके बराबर नहीं। और वेस्टर्न कमोड का कोई हिस्ट्री नहीं है, इसको सिर्फ लेके जाते थे। ये जहाँ रहता है वो ऑटोमेटिक हिस्ट्री बन जाती है। ये गुप्त रास्ता है, देखो ये देखो वीडियो, गुप्त रास्ता हवेली से बाहर निकलने वाला। नीचे देखिए, गुप्त रास्ता हवेली से बाहर निकलने वाला। ये 500 मिलोगे लो, 500 मिले छोटे दरवाजे नहीं खाना। हवेली के मेन रोड पे लगते थे बड़े लोग। डेजर्ट भी अब जाओगे कल, कैमल सफारी करोगे ना, ये ऊंट की पीठ पर रखकर बैठने के लिए 2 सीटर, इसको ऊपर पकड़ने में। और गांव में अगर आपने कैमल सफारी की तो एक रूल भी है, अगर हस्बैंड और वाइफ साथ में कैमल सफारी करने बैठते हैं तो ऊंट वाला वाइफ को आगे बिठाता है और हस्बैंड को पीछे बिठाता है। उसका रीजन ये, बाई चांस कभी ऊंट ऊपर नीचे भी हो गया, वाइफ पकड़ के बैठ सकती है, हस्बैंड के लिए पीछे से गिर जाए, गाँव में किसी को कोई परवाह नहीं है। कोई सीरियस पॉइंट पहली बार। और ये मूवी में लॉक दिखाया हुआ है,
बुलबुलिया 2 के अंदर हाँ। मंजुलिका को लॉक करते ना उसमें ऐसा ही डाला था अक्षय कुमार वाली में। हाँ। और ये वास्तु शास्त्र के अनुसार ये देखो चीकू, ये लॉकडाउन सारे भी लगा ये सारे देते करें। हैं, ताकि धंधे में अच्छी बरकत हो सके। आज के टाइम का राशि फल जैसा जिसका राशि उसके अनुसार लॉक। एक फोटो यहाँ की जरूरत है, मेरे को देना फोन में। विंडो के पास सो गाइज ये है हवेली के बीच का, मैंने आपको दिखाया था बाहर से, ये है हवेली के बीच का। अब हम जाएंगे यहाँ, अभी हम थे यहाँ पर, अब हम जाएंगे इधर। ये है हमारा गाइड। ये बेडरूम ये चांदी का भी है। हाँ चांदी का बेड है। इसके नीचे लकड़ी लगाई, लकड़ी के ऊपर परत चढ़ाई हुई चांदी की। देखो चद्दर है यहाँ का सबसे फेमस वर्क, पैच वर्क। इसको सोने के लिए उसमें नहीं लेते थे, सोते सोते समय चुभता है, इसको खाली बेड कवर की तरह यूज में लेते थे। ये है बहुत पुराना गेम लूडो। जो गोटियां है ना वो केमल की हड्डियों की है। आज के दिन का लूडो है वो पासा। वो तो जोड़ी है। और छत डैमेज हो गया था, इसको इन्होंने वापस रिनोवेशन करवा दिया। लकड़ी का छत है, इस पे गाय की गोबर और मुल्तानी मिट्टी का लेप होता था। बाहर टेम्परेचर गर्म होने पर अंदर ठंडा रहता था, बाहर ठंडा होने पर अंदर गर्म रहता था। अभी क्या ज्यादा टूरिस्ट आते ना, तभी मुल्तानी मिट्टी की लेप को हटा के ऐसी टाइलें लगा दी। हाँ छत का कभी आज के दिन में कोई यूज नहीं है। और ये बच्चों का साइकिल है बिना चेन का, ट्राई साइकिल मेड इन इंग्लैंड, नीचे बच्चों का पालना है। और राजस्थान में मान्यता भी, अगर बच्चा बड़ा भी हो जाएगा तो उसके पालने को खाली नहीं रखेंगे, उसमें बच्चे के कपड़े रखने अनिवार्य हाँ, माना खाली जाता है। पालना। और हाँ आगे से अपन को हर गेट के आगे गणेश जी मिलेंगे। कहीं भी रूम के गेट छोटे होंगे ना, वहाँ गणेश जी मिलेंगे, ताकि कोई भी अंदर आए गणेश जी के आगे सर झुका गया है। तभी इन्होंने रूम के गेट छोटे बनाए थे। इस हवेली का सबसे इम्पोर्टेंट रूम है लेडीज का ब्यूटी पार्लर, ड्रेसिंग रूम। जय हो। ये ड्यूटी पार्लर है, हाँ ब्यूटी पार्लर, पुराने जमाने का ड्यूटी पार्लर। ड्यूटी नहीं ब्यूटी। ब्यूटी पार्लर, ओ सॉरी। ऊपर पेंटिंग में देखो लेडीज के सर से पांव तक का श्रृंगार दिखाया हुआ है, जिसको बोलते थे 16 श्रृंगार। पुराने टाइम में आदमी के 16 संस्कार और लेडीज के 16 श्रृंगार। ये तो लेडीज की मालूम है 16 श्रृंगार कैसे किया जाता है, क्योंकि जेंट्स का काम है पैसा कमाना और लेडीज का काम है उसकी कमाना पैसे को श्रृंगार करना। ठीक है, ये वाले वापस। लेग में काजल नहीं आता था ना, इधर देसी घी का दीपक जगाते थे, उससे काजल काली बना। परत होती थी, हाथ में मोड़ लेकर नेचुरल काजल बनाते थे। सिलाई मशीन है वेलर एंड विल्सन कंपनी का, मेड इन यूएसए। वो है पुराना। और ये प्रेस से केरोसिन ऑपरेटिव, केरोसिन से चलता था। बाकी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर चूड़ा रखा हुआ है, जो शादीशुदा औरतें पहनती है, लेडीज ऐसा पहनती प्लास्टिक का। आज के टाइम में पहले के टाइम में प्लास्टिक का और गोल्ड का। ये है पुराने जमाने की सिलाई मशीन। ये है आयरन। लेडीज का ड्रेसिंग रूम, जो आदमी होता है ना उसके 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में। और जो जन्म अभी नहीं पता। आपको समझ आ रहा है ना सर? टेस्ट होगा दोनों का। रिकॉर्ड कर लिया है, दे दो। ये आया ही में आइए ये है खाना बनाने। ये लेडीज जिम। जिम। हाँ ऐसे दिखाना वायरल होगा। देखिए जिम आ गया। ये है जिम पुराने जमाने का। हाँ ओपन किचन, लेडीज का नेचुरल जिम। खुले में खाना बनाते हैं ताकि लकड़ी का धुआं सीधा होली से बाहर निकल सके। और जैसे उन्होंने कहा बारिश पहले भी कम होता था, आज भी कम होता है। बाई चांस बारिश हो गई तो उसके लिए उन्होंने घर के अंदर नाली बनाई थी, जिससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को स्टोरेज कर सके। अंदर डाइनिंग एरिया। ये गणेश। सर का पैर का ध्यान रखना, नजर रखनी, दुर्घटना घटी है। कोई किचन का सामान। ये डाइनिंग एरिया। राजस्थान में घूंघट प्रथा के कारण जेंट्स और लेडीज साथ में बैठ के आज भी खाना नहीं खा सकते साथ में। ये है पुराने जमाने का फ्रिज। अंदर बैठा देते हैं, ताकि उनको घूंघट ऊपर या ऊपर दिखना नहीं। पंखा देखो पीछे, साइकिल की चेन लगी हुई है, हाथ से चलाया जाता था पंखा।
और गली से लेक पे विजिट करने जाओ ना, सामने पेंटिंग उन्होंने अभी बनाया लेक का। इसमें दिखाया हुआ है कि जैन लोगों का हर फेस्टिवल वहीं पे होता था, पीने का खाना बनाया पानी आसानी से मिलता था। और उसके नीचे देखो वो कटोरा बनाया पड़ा है येलो कलर का, वो टूटा हुआ पड़ा है सैंड स्टोन का, उसको यूज में लेते दही जमाने में। आज के बर्तन में तो दही जमाते ना, पानी खट्टा भी पड़ेगा, वो पानी को सॉफ्ट कर देता था, पनीर की तरह एकदम गाढ़ा दे देता था। अभी आज भी हमारे सारे लोकल घरों में उसी में दही जमाते हैं, येलो सैंड स्टोन में। बहुत फेमस पत्थर है यहाँ का सैंड स्टोन, जिस पत्थर से हवेली बनाया हुआ है उसी पत्थर का कटोरा बनाया हुआ दही जमाने के लिए। ये फ्रिज है और ये मिल जाता है। हाँ, पीछे फैक्ट्री में 350 फैक्ट्री है, आइस बॉक्स पुराने जमाने दही जमाने के लिए। रास्ता छोड़ दीजिए। अंकल 1 सेकंड, वीडियो बननी है यूट्यूब के लिए। रास्ता पुराने जमाने का टीवी, शहनाई, ये तो आज भी चलता है। ये ढोलक पुराने जमाने, बस यहाँ से लास्ट चल रहे हैं, फिर तेरे भी चला दूँ। और साइड ये भी आप डेजर्ट में देख के आए होंगे रात को। ये कीर्तन के लिए यूज होता है यहाँ पर, गाइस ये कीर्तन के लिए यूज होता है ये चीजें, ये और एक ये राजस्थान में जैसलमेर के अंदर, बाकी कहीं सिंधी लोग ज्यादा बताते हैं। और एक और ये और ये राजस्थानी हत्याओं में आता है, रावण था राजस्थान। और जितना भी जिसके कारण हवेली देखने आया ना, ये जितना वर्क किया हो सारा इससे किया हुआ है, छैनी है थोड़ी सी। और अभी आप जैसलमेर की गली से आए हो, पैदल आए हो ऑटो में, तो आपको देखा होगा आपको हर घर हवेली जैसे मिला होगा। इधर का पत्थर ही ऐसा है, पत्थर को आज भी जो सारा काम होता है ना, वो सारा काम इन्हीं औजारों से, इन्हीं सहायता से होता है। इस पत्थर में मशीन का वो रोड के पीठ पर रखकर सामान लाने के लिए, लगेज लाने के लिए। आपने हवेली का नक्काशी देखा है, वो सारा नक्काशी औजारों से लिया हुआ है। पेन देखो ना, तो बोलता है वो लोग मैं कट कर दिया करूँ। ये ड्राइंग रूम, मीटिंग रूम, पूरा चांदी का सोफा सेट है। और जैन लोग थे ना, ड्रिंक नहीं करते थे, बड़ा सा सिर्फ रूम में डेकोरेशन के लिए, छोटे वाले में गेस्टों के लिए अफीम रखते थे। और छत में देखो कांच लगाया, लाइट लगा था, दीपक जगाते थे, रिफ्लेक्शन से पूरा रूम रोशन हो सके इसलिए छतों में कांच लगाते थे। अब एक चीज यहाँ नोटिस करना, मेरी वीडियो बनाना, ये देखो ये पेंटिंग दिखाया हुआ है। अगर आपको कैमल की सफारी करनी है तो जैसलमेर आना ही पड़ेगा, और एलिफेंट की सफारी करनी है तो जयपुर जाना ही पड़ेगा, और घोड़े की सफारी करनी है तो आपको जाना चित्तौड़ जाना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे बोलते भी है कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़रिया, तालों में ताल नैनीताल, बाकी सब तलैया, रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब रणैया, और गाइड में गाइड मयंक गाइड, बाकी सब गढ़रिया। जी, जैसलमेर में सब्जी भी ज्यादा पकती है और यहाँ पर ये स्टूल है। जयपुर और दिल्ली में जंतर मंतर का छोटा मॉडल, नामकरण, राशियां, दिशा वगैरह पहले के टाइम इसकी सहायता से देखते थे, आज के टाइम में बुक से देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी के लिए, वास्तुशास्त्र के लिए, अपना टिकट चेक करना, एस्ट्रोलैब। 6 है ना? हाँ 6 पहले 6 फाड़ी दे। ये क्या है? पापा जी ये क्या है? टिकट 150 की। ये है पुराने जमाने का कंपास, ये भी। इसका नाम चौपट है, यूपी के अंदर चौपट है। ये लास्ट प्लेइंग रूम है, 6 बजे के बाद बिस्तर से फ्री हुए। चौपट है, चेस की देखो ओरिजिनल घोटिया है, सिपाही तो सिपाही, राजा तो राजा, ओरिजिनल घोट बनाया हुआ। माइंड को फ्रेश करने के लिए चेस खेलते थे। और ये जोधपुर की घंटाघर का मॉडल है। जोधपुर जाओगे? नहीं, ये जोधपुर की घंटाघर का मॉडल है। मैं मान ली क्या जोधपुर गए तो उसने यहाँ पे लाके रख दिया। और अपने जितना भी सारा लाइफ स्टाइल लेगा ना, वो इनका है। नाली में पूरी साइड से बनाइए। कल मैं वहाँ वीडियो करूँगा।
जोधपुर का क्लॉक टावर है ना, घंटा घर, उसका मॉडल है। ये हवेली के मेन मालिक है, इनका नाम है प्रताप चंद बाफना। और इन्हीं की जो आने वाली 2 जनरेशन थी वो इन 500 में रह की गई। अपन ने इन्हीं की दूसरी जनरेशन का ये पूरा लाइफ स्टाइल देखा है। और इन्हीं की इसकी दूसरी जनरेशन है, ये पूरे सामान के साथ और 36 किलो गोल्ड के साथ इनको हवेली सेल करते हैं। मतलब हवेली बनाया किसी और ने, कमा कोई और रहे है, दिखा कोई और रहे, देख कोई और रहे। तो गाइस अभी हम आ गए हैं छत पर। ये है किला। ये जैसे एक है हवेली, सारी ऐसी है। हाँ, आर्किटेक्ट सबका अंदर से बाहर से एक जैसा ही है। ये मेंटेन किया हुआ, बाकी मेंटेन है एक ही वो आते हैं। जैसलमेर फोर्ट इंडिया का 2nd नंबर लिविंग फोर्ट है, जिसमें आज भी लोकल पब्लिक रहती है। तो सामने झंडे से यहाँ वाला पूरा एरिया ब्राह्मण रहते हैं। 80% किले के अंदर ब्राह्मण है, 20% क्षत्रिय है। ब्राह्मण थे राजा के एडवाइजर, क्षत्रिय थे अंगरक्षक। तभी राजा ने अंदर रहने की परमिशन दे दी। फिर जनरेशन बाय जनरेशन चलता गया और आज के टाइम में प्राइवेट फोर्ट हो गया अंदर की। ओके, हम फ्री बैठे ना। ये फॉसिल स्टोन जैसलमेर में ना 2 तरीके के स्टोन निकलते हैं। एक निकलता है येलो स्टोन, जिससे घर बनते हैं। और एक निकलता है ये फॉसिल स्टोन, जिसको हमारे लोकल घरों में यूज में लेते हैं मेडिसिन में। इसका एक बड़ा पार्क भी है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है फॉसिल्स पार्क। वहाँ तक क्या हर कोई टूरिस्ट पहुँच नहीं पाता, क्योंकि हर किसी को उस पत्थर का जानकारी नहीं होता। तभी इस हवेली के मालिक ने सारे पत्थरों को गवर्नमेंट से खरीद के यहाँ पे रखी है, ताकि जो भी टूरिस्ट हवेली देखने आते ना, हवेली के साथ साथ इस पत्थर का भी जानकारी ले सके। अब फॉसिल्स बना कैसे? फॉसिल्स मतलब आप देख लो, जहाँ पे अभी डिजर्ट है वहाँ पहले समुद्र होगा ही होगा, सी एरिया होगा ही होगा। तो करोड़ों साल पहले जैसलमेर का सी एरिया टेम्परेचर हाई होने के कारण धीरे धीरे हो गया डेजर्ट में कन्वर्ट। तभी जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु थे इन पत्थरों में कन्वर्ट हो गए, ऐसा इसमें दिखाया हुआ है। ये डायनासोर की फुट स्टेप के शेप का फॉसिल्स है। ये समुद्री सीप आते ना, सीप की शेप का है। और ये कछुए की शेप का, ये छोटे हिरणों की शेप का। और आगे आगे आप जैसलमेर घूमने जाओगे, इसी फॉसिल्स के आपको पत्थर के गिलास मिलेंगे हर मोन्यूमेंट के आगे, जिसको हमारे लोकल लोग यूज में लेते हैं घरों में मेडिसिन में। रात को पानी भर के रखते हैं, सुबह उठ के खाली पेट पीते हैं। जैसा हम दूसरे बर्तन में पानी पीते हैं, हमारे लोकल लोग इस फॉसिल्स के गिलास में पानी पीते हैं। खून की सफाई, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज खत्म तो नहीं होगा। कंट्रोल करने के लिए हर लोकल घर में आज भी इस पत्थर को यूज में लेता है। गूगल पे सर्च करना फॉसिल स्टोन इन जैसलमेर, इस पत्थर का आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। 3 फ्लोर अपन हवेली ऊपर देखे आए, 2 फ्लोर इसके नीचे, टोटल 5 फ्लोर हवेली। पहले के टाइम अफीम रखते थे, अफीम और हींग। उसके बाद हवेली का सामान निकाल दिया और आज के टाइम में रेंट पे दुकान दे दी। जो चीज पीछे फैक्ट्री से 200 में लाते हैं, यहाँ लाके 500 में बेचते हैं। ये सीनियर सिटीजन के लिए था रूम। बाकी इसमें 3 चीजें पुरानी, बाकी सारी नहीं है। पलंग वलंग नहीं रखे हैं, पुराने नहीं है। हुक्का पुराना, हाँ हुक्का पुराना है, सोना चांदी तोड़ने के लिए पुराना है, अफीम रखने वाला पुराना है। और ये सीप का काम है, दीवारों पे का काम है। हाँ, ये सीप ज्वेलरी भी तो आती है ना, वही है। इसकी ज्वेलरी खूब बनाई है हमने, ये हड्डी की होती है। और इसका देख आओ भाई, छुपाते हैं ना यहाँ पे चीज। आ जाओ इधर। सो गाइस ये है फोर्ट के साइड का व्यू, देखिए कितना प्यारा है। तो गाइस अब भी हवेली बची है बहुत सारी, तो अभी ये गाइड हमें लेके जा रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ आगे जाके। भैया हाँ, यहाँ पटवा लोग ऊँट है अफीम में रखते थे। 74 की बाद इंदिरा गांधी ने इसको पहले 25 फर्स्ट गवर्नमेंट का गर्ल्स का स्कूल बन गया था। वो लिखा पड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। और ऊपर अपन छत से देख रहे थे ना, ये देखो पहाड़ी भी बने हुए। फिर हवेली खत्म अपना। हवेली इज फिनिश्ड। कितना बढ़िया है। पल भी चिल्लाओ नहीं, अब चीकू चिल्लाना नहीं। दीदी चला
भैया तो गाइस ये है वाटरफॉल वाटर शो। इसे आप इंजॉय कर सकते हो। जल्द क्या मजा आ रहा है देखने में, वाह। मुझे तो नदी में तैरने का डर है। चुप हो जा, कर रहे चुप हो जा। उसके बाद इसमें चली जाऊँ और उड़ जाऊँ। चुप। पटाखा है, बम बम बम। देखते कौन जीतता है। पूछा कर रहा था कि सही से दिख जाए। हमारा एंगल खराब है उसका, ऊपर से नहीं आ रहा। अपनी तरफ टिल्ट करो इसे, अपनी तरफ। अरे अपनी तरफ टिल्ट करो ऊपर से। सीधा कर दो। बंदे हो जाते कैमरा में। चाय 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 आ गया। ओए अरे भैया सामने से हट जाओ, जान जान के खड़े हो रहे हो। ये क्या हमारे का ना बंद हो गया यार। तो गाइज अभी हमने पूरा शो देख लिया है, वाटर शो, और अभी हम जा रहे हैं वापस अपने होटल पर। तो अभी ये थोड़ा रास्ता है, थोड़ा कच्चा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी भीड़ है, ये देखिए। तो गाइज आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, आधी भीड़ तो उधर चली गई। अभी सीधा चल रहे हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे थोड़ी शॉपिंग की भी दुकान है यहाँ पे, छोटी मोटी। ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी है, ये है दुकानें और भी हैं बहुत सारी यहाँ पर। एक तरह से मॉल रोड है, ये देखिए। मैं भी यहाँ से अब 2-3 चीजें लेने वाला हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए।